नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में इस वक्त हालात जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और जगह जगह पर एहतजाज के साथ साथ जलाओ गिराओ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इतलात भी मिल रही हैं। नाज़रीन, रियासत जब देर करती है किसी भी मामले में रिएक्ट करने में, तो फिर या तो ये होता है कि दूसरों की हौसला अफजाई होती है, या फिर ये होता है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ, जैसे आपने देखा कि कोर कमांडर हाउस में ये लोग घुस गए, जीएचक्यू का गेट जो है इन्होंने एक किस्म का क्रॉस किया तोड़ते हुए, इन्होंने पीएएफ एयर बेस का जो है गेट वहाँ तक रसाई हासिल की। उसके बाद हसास मुकामात पर ये लोग जो हैं वो ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का मानना है कि ये सब कुछ जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नाज़रीन, इस वक्त ये मैं अब आपको बता दूं, मैं आपको पिछले काफ़ी अरसे से बताता आ रहा था कि इमरान खान को हर सूरत में अब गिरफ़्तार भी किया जाएगा और हो सकता है कि उनके जो दिन हैं वो अब सियासी तौर पर गिने जा चुके हों। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपनों ने मेरे ख्याल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपनी जमात को कालादम करार दिलवाया जाए। जिस तरह की आज की कार्रवाइयाँ विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आप इस चीज़ को शायद अभी ना मानें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है और हो सकता है कि पार्टी को ही जो है वो बैन कर दिया जाए, कालादम कर दिया जाए और उसके साथ साथ इसकी सियासत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि हालात इस तरफ ही जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क जो है वो आप समझ लें कि एक ही चीज़ चल सकती है, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट चलेगी या इमरान खान साहब चलेंगे, और ये तो कभी भी हो नहीं सकता। हमारे मुल्क में ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस सारी जद्दोजहद में नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है। जगह जगह पर पाकिस्तानी अमलाक जलाई जा रही हैं, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं। मैं ये फैसलाबाद की मिसाल आपको देता हूँ कि यहाँ पर आप ये देखें कि जगह जगह पर लोगों को तंग किया जा रहा है। इनके 20 से 30 कारकुनान आते हैं, डंडे उठाए हुए मार्केटें बंद करते हैं, उसके बाद जो है वो दौड़ जाते हैं और कई जगहों पर 200, 400, 500 बंदा जो है इनका इकट्ठा है। लेकिन हालात जो हैं वो तेज़ी से अब इस जानिब बढ़ रहे हैं कि अब इनके ख़िलाफ़ एक मौसर किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो आज अभी जैसे ही आप देखेंगे 9-10 बजे के बाद आपको इतलात आनी शुरू हो जाएंगी कि गिरफ्तारियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर की जाएंगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने भी दफ़ा 144 नाफज कर दी है। नाज़रीन, असल चीज़ जो सोचने वाली है, इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए था कि तमाम सियासी लीडरान गिरफ़्तार भी होते हैं, तमाम सियासी लीडरान के ऊपर बुरा वक्त भी आता है और ऐसा वक्त भी आता है कि एक पार्टी को 10 सीटें, 2 सीटें, 16 सीटों के साथ कौमी असम्बली में भी बैठना पड़ा। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस हद तक, हाँ बात की हद तक आप कर सकते थे तो आपको टॉलरेट किया जा रहा था, लेकिन अब बात से ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है। अब तो बाकायदा कोर कमांडर हाउस में जाकर आग लगा दी गई है, चीज़ों को तोड़ा गया है और ये सब कुछ करने वाले, करवाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी सूरत में खैर खा नहीं हैं। जो लोग बेचारे जिन्होंने वो कहते हैं ना कि वो करोड़ों रुपया टिकटों की मद में खर्च किया था, उनका सब पैसा डूब रहा है और ये लोग जो हैं वो इलेक्शन होगा, इलेक्शन प्रोसेस भी होगा, लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है, यही लोग आज़ाद हैसियत में लड़ रहे होंगे या किसी भी तरह से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का फ़िल वक़्त तक ये जो आज की कार्रवाई है, इसके बाद मुझे मुस्तकबिल करीब में सियासी मंजरनामे में इमरान खान साहब का ज़वाल जो है वो हकीकत बनते दिखाई दे रहा है। इमरान खान ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, उन्होंने अपने गिर्द ये तमाम जाल खुद बुना है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ खुद उनकी अपनी सियासत होगी। नाज़रीन, गिरफ़्तारी जो है वो चाहे छोटे केस में है चाहे बड़े केस में है, लेकिन लीडरान गिरफ़्तार भी होते रहते हैं, उसके बाद उनको बेल ज़मानतें भी मिलती हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो आपने एक दफ़ा इंडिया में एक मजहबी जो था उनका योगी जो था वो गिरफ़्तार हुआ था, तो उसके बाद इंडिया में ऐसे फसादात फूट पड़े थे, तो लेकिन वो भी एक दिन बाद, 2 दिन बाद उसको कंट्रोल कर लिया गया था। पाकिस्तान में भी यही होगा। अभी इनको खुल कर खेलने दिया जा रहा है, जगह जगह पर इनको जानबूझकर इकट्ठे होने दिया जा रहा है ताकि ये लोग इकट्ठे हों और इस तरह के सीन्स जिस तरह के आपने देखे कि कोर कमांडर घर को जलाया जा रहा है या जीएचक्यू पर हमला किया जा रहा है, तो आप ये देखें कि यहाँ पर अगर मिस्र की जैसे हम मिसाल देते हैं या श्रीलंका की, तो मिस्र की फ़ौज ने बाकायदा आवाम पर गोलियाँ चला दी थी, लेकिन आपने देखा कि जीएचक्यू का गेट क्रॉस हुआ, लेकिन हमारी फ़ौज जो थी वो मिस्र की फ़ौज नहीं बनी, उसने अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाईं,
बल्कि उनको खुलकर खेलने का मौका दिया। कोर कमांडर हाउस में ये लोग घुसे, वहाँ पर भी इनको कुछ नहीं कहा गया। लेकिन नाज़रीन, इसके बाद इनको बहुत कुछ कहा जाएगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में जिसे कहते हैं ना कि ये एक आखिरी धक्का था, जो जिसने भी दिया है वो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर खा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम का तमाम अमल इमरान खान साहब को बहुत पीछे और नीचे धकेल देगा और धकेल चुका है, और आने वाले दिनों में इसके हवाले से मज़ीद सख्ती और मज़ीद इमरान खान के ऊपर जो है वो केसेस, अब क्योंकि गिरफ़्तारी हो चुकी है, हो सकता है कि उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता नाज़रीन कि अब इमरान खान को ये जो गिरफ़्तारी की गई है उनको किसी भी सूरत में जल्द उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। साथ साथ में हमारे इदारे जो हैं इस वक्त, मैं ख़ुद हैरान हूँ कि पुलिस जो है वो बिल्कुल गायब है रोडों से, और उन्होंने मुकम्मल तौर पर एक किस्म का हालात को जो है वो एक अपने अवाम को जो है वो हालात के रहम करम पर छोड़ दिया है। कहीं पर भी जहाँ पर पथराव हो रहा है, जहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं, जहाँ पर ज़रा से लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस का दूर दूर तक वहाँ पर नामो निशान नहीं है। लोग अपने हैं, हर चीज़ अपनी है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक लीडर, एक सियासी लीडर के पीछे जो पूरा मुल्क जो है वो उसको दौ पर लगाने की बातें हो रही हैं, और पूरे मुल्क में आग फैलाने की, खाना जंगी करवाने की जो है इस वक्त साजिशें की जा रही हैं। और किसी तरह से भी ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ें, और फिर हालात आपके सामने है नाज़रीन कि हम पहले ही एक इंतहाई माशी तौर पर तबाह हाल मुल्क हैं। अगर हमारे मुल्क में खाना जंगी या इस तरह की सूरत हाल का हमारे मुल्क को सामना करना पड़ा तो आप यकीन माने हम बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा वबाले जान बन चुकी हैं। इदारों को फिल फॉर इसके हवाले से एक्शन लेना होगा, फिल फॉर सामने आना होगा, फिल फॉर इन सब के ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं उनको हर सूरत में गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट है तो हम सब हैं। अगर रियासत नहीं होगी तो नाज़रीन फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जितनी जल्दी हो सके इदारों को इस हवाले से अपनी सम्मत का तयन करना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि आम आवाम जो है वो इस वक्त शदीद किस्म की परेशानी में है। बाज़ारों को बंद करवा दिया गया है, रोड्स पे जो गाड़ी निकालता है उस गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, जो मोटरसाइकिल वाला, जो बेचारा गरीब आदमी जाता है तो वो एक किस्म का वो उनका जुल्म व सितम सह कर जाता है वापस। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो मैदान अमल में आना होगा, और ये रात में हर सूरत में इसकी मोमेंटम को तोड़ना होगा। अगर पुलिस इदारे, रेंजर्स, आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब कुछ अगर इन चीज़ों में नाकाम हो गए और इन्होंने इनको फल फूलने का मौका दिया, तो मेरा ख्याल है फिर नाज़रीन फिर आप समझ जाएं कि फिर हम इसका मतलब ये होगा कि हम मुल्क जो है वो इमरान खान साहब के हवाले कर चुके हैं। बहरहाल ये बैटल इसका एंड क्या होता है ये आपको अगले 1 से 2 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। इसीलिए अगले 2 दिन के लिए दफ़ा 144 का नफाज किया गया पंजाब में। अगले 1 से 2 दिन में तमाम तर सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि वो जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इसको किसी ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो हम उसका ये हशर करेंगे, वो कर देंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो जो बातें करते थे, वो जो कहते थे कि हमारी रेड लाइन को किसी ने छेड़ा तो हम ये कर देंगे, तो अब सब कुछ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इम्तिहान होगा। सब नज़रें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हैं और देखेंगे कि वो आया इस सारे अमल में अपनी रेड लाइन के लिए क्या करते हैं और कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं, क्योंकि अभी तक तादाद इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन जो वाक़यात हैं वो इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि इंडियन चैनल्स पर चल रहे हैं कि जी वो कोर कमांडर हाउस पर कब्ज़ा कर लिया गया, GHQ में दाखिल हो गए। तो इस तरह के कब्ज़े की इतलात ऐसे लग रहा है जैसे किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज या दूसरे मुल्क की अवाम ने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको पता नहीं क्यों होने दिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्क में एमरजेंसी का नफाज के हवाले से कुछ तैयारियाँ की गई हैं, या फिर कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कम अज़ कम ये सेटअप चलता रहे। बहरहाल हुकूमत को, इदारों को इस हवाले से अपनी आंखें खुली रखनी होगी, और ये जो कोई भी हमारे मुल्क के साथ खाना जंगी की सूरत में या इंतशार और जलाओ घिराव की शक्ल में हमारे मुल्क का नुकसान करना चाहता है तो इनको फौरी तौर पर नकेल डालना होगी। कल तक के लिए सरदार अमीन जो दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान।